जब तक जान है ये झंडा ज़मीन पर नहीं गिरेगा। तारीख़ इस्लाम में कुछ शख्सियात ऐसी हैं जिनकी कुर्बानी ने ईमान के चिराग को हमेशा के लिए रोशन कर दिया। ये दास्तान है उस हसीनो जमील नौजवान की जिसने मक्का की हर आसाइश छोड़कर गरीबी अपनाई और फिर मैदान ओहद में अपने कटे हुए बाजुओं से इस्लाम का झंडा थामे रखा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद आबिद और आप देख रहे हैं उर्दू हीरोज़, जहां हम आपको मिलाते हैं तारीख़ के उन अजीम सपूतों से जिनकी ज़िंदगियां जुर्रत, ईमान और बेमिसाल कुर्बानी की मिसाल हैं। आज की कहानी है उस अजीम सहाबी की जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का पहला सफ़ीर बनाकर मदीना भेजा और फिर ग़ज़वा ओहद में अपने झंडे का अमीन बनाया। आज की कहानी है हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु की। मदीना मुनव्वरा की फ़ज़ा उस दिन गैर मामूली संजीदगी लिए हुए थी। सुबह के वक्त सूरज की किरणें ओहद के पहाड़ों पर पड़ रही थीं और मदीना के अतराफ़ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबा अपने हथियार दुरुस्त कर रहे थे। ये वो दिन था जब ईमान का इम्तहान होने वाला था। ये वो लम्हा था जब जान देने वालों के नाम तारीख़ में सुनहरी हरफों से लिखे जाने वाले थे। इसी लश्कर में एक नौजवान थे जिनका नाम था मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाह। ये वही मुसअब थे जो कभी मक्के के सबसे हसीनो जमील, सबसे मालदार और सबसे ज़्यादा खुशबू वाले नौजवानों में शुमार होते थे। इनके जिस्म से हमेशा आला तरीन खुशबू आती, कपड़े खालिस रेशम के होते और ख़ास मक्के के ताजर इनके लिए नफीस जूते बनाते। इनकी हर अदा में शाहानापन था। लेकिन जब दिल में ईमान की रोशनी उतली और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल किया तो उन्होंने दुनियावी ज़िंदगी की तमाम आसाइशों को ठोकर मार दी और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के रास्ते पर निकल गए। जब उनकी वालदा को पता चला कि मुसअब बिन उमैर ने इस्लाम कबूल कर लिया है तो वो गम व गुस्से से आग भगोला हो गईं। उन्होंने घर के दरवाजे बंद कर दिए, खाना पीना रोक दिया और हर तरह से आजमाया, लेकिन मुसअब के कदम ईमान पर ऐसे जम गए थे कि दुनिया की कोई ताकत उन्हें हिला ना सकी। उन्होंने अपनी वालदा से कहा, माँ, मैं तुमसे मोहब्बत ज़रूर करता हूँ, मगर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। अब मेरी ज़िंदगी सिर्फ दीन इस्लाम के लिए है। यूं एक नर्मो नाजुक नौजवान जो दुनिया की हर आसाइश का आदी था, एक ऐसा मुजाहिदे इस्लाम बन गया जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। वो मक्के की गलियों से निकलकर मदीना की पगडंडियों पर दीन का पैगाम लेकर चला और इस्लाम का पहला सफ़ीर कहलाया। ग़ज़वा ओहद का दिन आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौज को तरतीब दिया। हर सिमत बहादुर सहाबा मौजूद थे, मगर सबसे आगे, सबसे नुमाया इस्लाम का मुक़द्दस झंडा हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ में था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अजीम ज़िम्मेदारी को सौंपते हुए फ़रमाया, मुसअब, आज तुम इस्लाम के अलमबरदार हो। ये झंडा इस्लाम की इज़्ज़त का निशान है, इसे कभी ज़मीन पर ना गिरने देना। मुसअब ने पूरे अज़्म व ईमान से भरी आवाज़ में जवाब दिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक जान में जान है, जब तक मेरे जिस्म में खून का एक कतरा भी बाकी है, ये झंडा ज़मीन पर नहीं गिरेगा। जंग का नाकूस बजा, दुश्मनों के नारे गूंजने लगे, तलवारों की झंकार, तीरों की सीटी और मैदान ओहद खून से भर गया। ये वो वक्त था जब मुसलमानों के लिए हर तरफ से आजमाइश आ चुकी थी। मुसअब निहायत साबित कदमी के साथ रसूल के करीब लड़ रहे थे। उनके इर्द गिर्द कुफ़ार के लश्कर टूट पड़े। हर दुश्मन की नज़र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस लहलहाते झंडे पर थी, लेकिन वो हर वार को अपनी ज़ात पर रोकते और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा में एक चट्टान की तरह डटे रहते। इनके हाथ में इस्लाम का झंडा फ़ख्र से लहरा रहा था। हर बार जब वो उसे ऊंचा करते, ईमान की एक नई लहर पूरे लश्कर में दौड़ जाती और मायूसी को ख़त्म कर देती। फिर वो अलमनाक लम्हा आया। एक दुश्मन सिपाही इब्ने कुमैया मुसअब की तरफ लपका। तलवार का एक ज़ोरदार वार हुआ और हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु का दायां हाथ कट गया। लेकिन मुसअब के कदम नहीं हिले, ईमान नहीं डगमगाया। उन्होंने फ़ौरन बायां हाथ आगे बढ़ाया और झंडा थाम लिया। खून बह रहा था, दर्द नाकाबिले बर्दाश्त था, मगर उनके लबों पर ये कलमात थे, हज़रत मुसअब बिन उमैर कर्ब से लबरेज़ मगर पुरज़म,
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندگی کا کیا مزہ، پھر دوسرا وار ہوا اور ان کا بایاں ہاتھ بھی کٹ لیا۔ اب مصعب کے پاس کوئی بازو نہیں تھا۔ انہوں نے بے مثال ہمت اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے دونوں بازوؤں کے بغیر اپنے سینے سے جھنڈے کو چمٹا لیا تاکہ وہ زمین پر نہ گرے۔ ان کے لبوں پر بس یہی کلمات تھے، اللہ اکبر محمدن رسول اللہ۔ پھر دشمن کا تیسرا وار ہوا اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اپنے رب کے حضور حاضر ہو گئے، زمین پر گر پڑے۔ اسلام کا جھنڈا ان کے سینے پر گرا، جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ اسلام کی سربلندی میری شہادت سے جڑی ہے۔ جب جنگ ختم ہوئی اور غم و الم کی فضا چھا چکی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہداء کے جسموں کو دیکھنے تشریف لائے۔ جب آپ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے جسد اطہر کے پاس پہنچے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ نے اپنے اس پیارے صحابی کی قربانی کو یاد کرتے ہوئے فرمایا، مدینہ میں مصعب سے بڑھ کر کوئی نرم لباس اور خوشبو والا نہیں تھا، لیکن آج دیکھو اللہ کے دین کی خاطر سب کچھ قربان کر گیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے پاس کفن کے لیے صرف ایک چھوٹی سی چادر تھی۔ اگر سر ڈھانپتے تو پاؤں کھل جاتے اور اگر پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سر ڈھانپ دو اور پاؤں پر ادغر یعنی ایک قسم کی گھاس ڈال دو۔ پھر آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم قیامت کے دن میں مصعب جیسے جوانوں پر فخر کروں گا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں یہ لازوال سبق دیتی ہے کہ ایمان کی خاطر سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، مال، رشتہ، آرام، مگر ایمان کبھی نہیں۔ وہ اسلام کے پہلے علمبردار تھے اور قیامت تک ان کا نام قربانی، وفاداری اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت رہے گا۔ جب ایمان دل میں اس طرح اتر جائے تو نرم و نازک انسان بھی فولاد بن جاتا ہے، اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اس ایمان فولادی کی زندہ مثال ہیں۔ اگر آپ کو حضرت مصعب کی یہ شاندار داستان قربانی پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور مزید تاریخی، بہادری اور ایمان افروز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل اردو ہیروز کو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ کامنٹ میں ضرور بتائیں کہ حضرت مصعب کی کون سی خوبی آپ کو سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے۔ یہ ہے اردو ہیروز، جرأت، حکمت اور کامیابی کی آواز۔